ये वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को सुनीता सिंह का नमस्कार। सुप्रसिद्ध कवयित्री महादेवी वर्मा ने कहा था, पत्रकारों के पैरों के छालों से इतिहास लिखा जाता है। इस कथन का एक एक शब्द स्वतंत्रता आंदोलन में पत्रकारों की भूमिका को स्पष्ट करता है। स्वतंत्रता एक भावना है, एक प्रवृत्ति, जिसका संबंध जीवन और समाज के सभी पहलुओं से है। राजनैतिक ही नहीं, सैद्धांतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक सभी अंगों से। ठीक इसी तरह पत्रकारिता का संबंध भी समाज और जीवन के सभी पहलुओं से है, चाहे वो राजनीतिक हों, सामाजिक हों, साहित्यिक हों या आध्यात्मिक। स्वाधीनता संग्राम का अर्थ केवल राजनीतिक क्षेत्र में विदेशी साम्राज्य से सशक्त टक्कर लेना ही नहीं था, बल्कि जनसाधारण को इस संग्राम के लिए प्रेरित करना भी था। और जन जागरण के इस महत्वपूर्ण कार्य को अंजाम दिया पत्रकारिता ने। पत्रकारों ने अपनी कलम के बल पर ऐसा माहौल तैयार किया कि सारा देश एकजुट होकर अंग्रेजी शासन के शोषण, अन्याय और दमनकारी नीतियों के विरुद्ध खड़ा हो गया। अकबर इलाहाबादी ने कहा, खींचो न कमानों को, न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हों तो अखबार निकालो। उनकी इस पंक्ति ने एक ऐसी लहर पैदा कर दी कि देश के कोने कोने से समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू हो गया। किसी भी संकट की परवाह किए बिना देशभक्तों ने समाचार पत्रों का प्रकाशन एक मिशन के रूप में शुरू किया। हिंदी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों ने संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांटने का काम किया। इसकी शुरुआत उदंत मार्तंड से मानी जाती है, जो कि 30 मई 1826 को कलकत्ता के कोलू टोला मोहल्ले से पंडित युगल किशोर शुक्ल के संपादन में आरंभ हुआ था। शंख ध्वजाएं फहरे, शंख ध्वजाएं फहरे, चले कोटि सेना घन गहरे। फूको शंख ध्वजाएं फहरे, चले कोटि सेना घन गहरे। मचे प्रलय बढ़ो अभय, जय जय जय। फूको शंख ध्वजाएं फहरे, चले कोटि सेना घन गहरे। मचे प्रलय बढ़ो अभय, जय जय जय। फूको शंख ध्वजाएं फहरे, चले कोटि सेना घन गहरे। मचे प्रलय बढ़ो अभय, जय जय जय। जय जय जय, जय जय जय।
चलो निरंतर। हो भारत में आज युगांतर, तोपें फटे फटे भूअंबर, धरणी धसे धसे धरणीधर। तोपें फटे फटे भूअंबर, धरणी धसे धसे धरणीधर। तोपे फटे फटे भू अंबर, धरणी धसे धसे धरणीधर। मृत्युंजय बढ़ो अभय, जय जय जय। उनको शंख ध्वजाएं फहरे, चले कोटि सेना घन गहरे। मचे प्रलय बढ़ो अभय, जय 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 जय। अमर सत्य के आगे थर थर कपे विश्व, कांपे विश्वंभर। दुर्जय बढ़ो अभय, जय जय जय। अमर सत्य के आगे थर थर कपे विश्व, कांपे विश्वंभर। अमर सत्य के आगे थर थर कपे विश्व, कांपे विश्वंभर। बढ़ो प्रभंजन आंधी बनकर, चढ़ो दुर्ग पर गांधी बनकर। बढ़ो प्रभंजन आंधी बनकर, चढ़ो दुर्ग पर गांधी बनकर। बढ़ो प्रभंजन आंधी बनकर, चढ़ो दुर्ग पर गांधी बनकर। वीर हृदय जय जय जय। उनको शंख ध्वजाएं फहरे, चले कोटि सेना घन गहरे। मचे प्रलय बढ़ो अभय, जय 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 जय। उदंत मार्तंड का प्रकाशन मात्र 1 वर्ष ही हो पाया। इसका अंतिम अंक 4 दिसंबर 1827 को प्रकाशित हुआ था। वहीं राजा राम मोहन राय ने जनता की दुर्दशा और संकटों को जनता की भाषा में अभिव्यक्त करने के लिए 10 मई 1829 को कलकत्ता से हिंदू हेराल्ड का प्रकाशन शुरू किया, जिसके बंगदूत नाम से बांग्ला, हिंदी और फारसी 3 संस्करण अलग से प्रकाशित होते थे। लेकिन ये पत्र भी शीघ्र ही बंद हो गया। 28 जनवरी 1830 को संवाद प्रभाकर पत्र का प्रकाशन आरंभ हुआ। इस पत्र में बंकिम चंद्र चटर्जी की आवाज गूंजती थी। उनके मुखर स्वर का ईस्ट इंडिया कंपनी ने जमकर विरोध किया, लेकिन हर विरोध को लांघकर अभिव्यक्ति की ये स्वतंत्रता आम जन से संवाद स्थापित करती रही। 1845 में गोविंद रघुनाथ दत्ते ने बनारस अखबार, 6 मार्च 1848 को प्रेम नारायण ने इंदौर से मालवा अखबार,
1850 में तारामोहन मैत्रेय ने काशी से सुधाकर पत्र जैसे अखबार प्रकाशित किए। सुधावर्षण, धर्म प्रकाश, प्रजाहित, ज्ञान प्रकाश ऐसे अनगिनत अखबार थे जो देश के हालात पर आम जनता से खुलकर विमर्श कर रहे थे। इसी बीच हिंदी उर्दू अखबार का प्रकाशन आरंभ हुआ, जिसने अंग्रेजी हुकूमत के विरोध के लिए सीधे सीधे माहौल तैयार किया। इसका प्रभाव इतना गहरा था कि ब्रिटिश हुकूमत तिलमिला उठी और इसके संपादक मौलाना अब्दुल को तोप से बांधकर उड़ा दिया। अंग्रेजों के इस अमानवीय व्यवहार ने संपादकों में नए जोश का संचार किया। 1857 में पयाम आज़ादी का प्रकाशन शुरू हुआ। इस अखबार ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका अदा की और ये जंग आज़ादी का अखबार कहलाया। पयाम आज़ादी के अंक में स्वतंत्रता संग्राम की अगवानी करने वाले मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर का फरमान और आज़ादी का झंडा गीत प्रकाशित हुआ। इसी अखबार में अजीमुल्लाह खां का प्रसिद्ध गीत हम हैं इसके मालिक हिंदोस्तां हमारा भी प्रकाशित हुआ, जो कि 1857 के क्रांतिकारियों का प्रयाण गीत बना। पयाम आज़ादी अखबार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। पयाम आज़ादी में बहादुर शाह जफर का एक संदेश इस तरह था: मुल्क हिंदुस्तान में रहने वाले हर कौम और मजहब के लोगों से मेरी इल्तिजा है कि इस नामुराद फिरंगी कौम से मुल्क की हुकूमत को छीनकर मुल्क के काबिल और समझदार खुदा परस्त लोगों की एक पंचायत इकट्ठी करो और उसके हाथ में इस मुल्क को सौंप दो, और हरियाणा की सर्वखाप पंचायत की तरह सारे मुल्क की एक पंचायत बनाओ और उन पंचों में से एक जज पंचायती तरीके से मुल्क का आईना बनकर हुकूमत को चलाए। मैं अपने सारे अख्तियार इस पंचायत को बड़ी खुशी के साथ देता हूँ। बहादुर शाह जफर, जो कि एक शायर भी थे, इस बदलती हुई फिजा को उन्होंने अपनी गज़ल में कुछ इस तरह कहा: गई यक बयक जो हवा पलट, नहीं दिल को मेरे करार है। गई यक बयक जो हवा पलट, नहीं दिल को मेरे करार है। करूं इस सितम का मैं क्या बयां, करूं इस सितम का मैं क्या बयां। मेरा गम से सीना बेगार है, मेरा गम से सीना बेगार है। गई यक बयक जो हवा पलट, नहीं दिल को मेरे करार है। गई यक बयक जो हवा पलट, नहीं दिल को मेरे करार है। जिसे देखा कि मैं वक्त ने, जिसे देखा कि मैं वक्त ने, कहा ये भी काबिल-ए-दार है, कहा ये
किसी ने जुल्म भी है सुना, ये किसी ने जुल्म भी है सुना, कि दो फांसी लोगों को बेगुनाह, कि दो फांसी लोगों को बेगुनाह, वले कलमा गोया की सिमत से, वले कलमा गोया की सिमत से, अभी उनके दिल में गुबार है, अभी उनके दिल में गुबार है। गई यक बयक जो हवा पलट, नहीं दिल को मेरे करार है। गई यक बयक जो हवा पलट, नहीं दिल को मेरे करार है। 15 अगस्त सन 1867 को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नए युग की पत्रकारिता की शुरुआत काशी से कविवचन सुधा पत्रिका के प्रकाशन के साथ की। 16 फरवरी 1874 में कविवचन सुधा में अंग्रेजी राज की कटु आलोचना करते हुए उन्होंने लिखा, जब अंग्रेज विलायत से आते हैं प्रायः कैसे दरिद्र होते हैं, और जब हिंदुस्तान से अपनी विलायत को जाते हैं तब कुबेर बनकर जाते हैं। इससे सिद्ध हुआ है कि रोग और दुष्काल इन दोनों के मुख्य कारण अंग्रेज ही हैं। ऐसी पत्रकारिता ही थी जो स्वाधीनता संग्राम की ज्वाला को और प्रचंड कर रही थी। उधर 1881 से आरंभ हुए बाल गंगाधर तिलक के पत्र केसरी और मराठा भी आग उगल रहे थे। उन दिनों पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन और संपादन तलवार की धार पर चलने जैसा था। भारतेंदु हरिश्चंद्र के पत्र स्वराज्य के संपादक के पद के लिए छपा ये विज्ञापन इस तथ्य की पुष्टि करता है, जिसमें लिखा था, चाहिए स्वराज्य के लिए एक संपादक, वेतन 2 सूखी रोटियां और 1 गिलास पानी, और प्रत्येक संपादकीय के लिए 10 साल जेल। ऐसी पत्रकारिता से एक लहर सी चली और अनगिनत लोगों ने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। सरस्वती, प्रभा, हिंद केसरी, नृसिंह, विश्वमित्र, प्रताप, कर्मवीर ऐसे पत्रों ने लोगों के मन में राष्ट्र गौरव और आज़ादी की नई इबारत गढ़ी। प्रताप अखबार ने जहां माखनलाल चतुर्वेदी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, कृष्ण पालीवाल जैसे उच्च कोटि के पत्रकार दिए, वहीं भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी ने प्रताप से जुड़कर पत्रकारिता की वर्णमाला सीखी। प्रेमचंद, वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा जैसे साहित्यकारों को निखरने का मंच प्रदान करने का काम भी गणेश शंकर विद्यार्थी और उनके समाचार पत्र प्रताप ने किया। ये समाचार पत्र भावनाओं के सफल संवाहक बने और इनके विचारों ने लोगों के दिलों को छुआ। कर्मवीर के संपादकीय में कभी माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखा, आज़ादी कितना मीठा शब्द है, पर यह शब्द अपने आप में मीठा नहीं है। इसमें मिठास लाती है कुर्बानी, इसमें मिठास लाता है बलिदान, और ये बलिदान औरों का ना हो, उनका हो जो आज़ादी चाहें। लाला लाजपत राय का वंदे मातरम, गांधी जी का हरिजन, नवजीवन, हरिजन सेवक, सत्याग्रह और यंग इंडिया, निराला जी का मतवाला और रंगीला, इलाहाबाद का देशदूत, काशी आगरा का साहित्य संदेश और सैनिक, और दिल्ली का वीर अर्जुन, ये वो समाचार पत्र थे जिन्होंने देश की आत्मा को छुआ था और गुलाम भारत स्वतंत्रता का सुनहरा स्वप्न लिए जाग खड़ा हुआ था। नहीं रखनी सरकार विदेशी, नहीं रखनी, नहीं रखनी सरकार विदेशी, नहीं रखनी, नहीं रखनी सरकार जालिम, नहीं रखनी, नहीं रखनी सरकार विदेशी, नहीं रखनी,
जहांगीर के पांव पड़न को आई व्यापार करन को, जहांगीर के पांव पड़न को आई व्यापार करन को। बनी गले का हार जालिम नहीं रखनी, नहीं रखनी सरकार जैसी नहीं रखनी, नहीं रखनी सरकार जालिम नहीं रखनी। मशीन सामने अड़ा कर मारे कई हजार, मारे कई हजार, मारे कई हजार। लाला जी पर लाठी होली, भगत सिंह को दे दी सूली। ओए लाला जी पर लाठी होली, भगत सिंह को दे दी सूली। बदजन और बदकार जालिम नहीं रखनी, नहीं रखनी सरकार जैसी नहीं रखनी, नहीं रखनी सरकार जालिम नहीं रखनी। दिया तिलक को काला पानी, देशभक्त पर है निगरानी। टूट गया एतबार, टूट गया एतबार, टूट गया एतबार। अखबारों पर रोक लगाई, बच्चों तक की करी पिटाई। अखबारों पर रोक लगाई, और बच्चों तक की करी पिटाई। हो चाल चले मकार जालिम नहीं रखनी, नहीं रखनी सरकार जैसी नहीं रखनी, नहीं रखनी सरकार जालिम नहीं रखनी। ओ नहीं रखनी सरकार जालिम नहीं रखनी। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। ये वतन का राग। वतन